आज पूनम ने अपनी नई फैक्ट्री का उद्घाटन किया। उद्घाटन के समय उसके ससुर और उसका बेटा भी पूनम के साथ होते हैं। ये पूनम की दूसरी फैक्ट्री थी जिसमें वो कच्चे आम से बनी हुई चीजें तैयार करवाती थी। तभी कुछ पत्रकार आकर पूनम से पूछते हैं। पूनम जी, आप अपने शब्दों में बताइए कि आज आपको कैसा लग रहा है। आपने काफी सारी औरतों को यहाँ काम दिया है, एक नई फैक्ट्री खोलकर। आप हमें बताएंगी कि आपने फैक्ट्री का नाम गरीब कच्चे आम वाली क्यों रखा। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, बस इतना ही कि कभी कभी इंसान अपने ऊपर गुजरी हुई चीजों से बहुत कुछ सीखता है। वो खुद भी मजबूत बनता है और औरों को भी मजबूत बनाता है। और मेरी नई फैक्ट्री इसी का ही नतीजा है। और इसका नाम गरीब कच्चे आम वाली इसलिए रखा गया है क्योंकि मैं ये कभी ना भूलूं कि ये फैक्ट्री मैंने अपने गरीबी के दिनों में शुरू की थी। हमने सुना है कि आप काफी गरीब थी जब आपने ये फैक्ट्री शुरू की। आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ, वो वक्त काफी मुश्किल भरा था, लेकिन मेरे पिता समान ससुर ने उस बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, जिसकी वजह से आज मैं खुद भी बहुत मजबूत हूँ और औरतों को भी मजबूत बना रही हूँ। नई फैक्ट्री के उद्घाटन के बाद सब लोग खाने पीने लग जाते हैं और पूनम वहीं बैठकर अपने बारे में सोचती है। उसे याद आता है जब उसके पिताजी ने उसका रिश्ता राजेश से कराया था और वो कितना खुश है कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए अच्छा लड़का देखा है। पूनम की शादी राजेश से उसके पिताजी ने अपने सामर्थ्य के अनुसार की। पूनम के लिए अच्छा घर भी देखा गया। उसके ससुराल में उसके ससुर और राजेश ही होते हैं। राजेश गलत संगत में पड़कर जुआ खेलता था। ये बात उसके पिताजी ने पूनम के पिताजी से छुपाई। शादी के बाद ही पूनम को पता चल जाता है कि उसका पति जुआ खेलता है। जो कुछ भी कमाता वो जुए में हार जाता, और कभी कभी जब उसका दाव अच्छा लगता तो वो बड़ी रकम के साथ खेलता। दिनों दिन उसकी इस लत में इजाफा ही होता रहा। घर में बच्चा आने के बाद भी राजेश की आदत नहीं सुधरती। आपको शर्म नहीं आती? आप जितना भी पैसा कमाते हो वो सब जुए में हार जाते हो। कभी सोचा है कि आगे हमारा क्या होगा? बेटा स्कूल भी जाएगा और बड़ा होकर कोई कोर्स भी करेगा। उसके लिए पैसे कहां से लाओगे? मेरे सामने तुम्हारी मुंह चलाने की हिम्मत कैसे हुई? यही सिखाया तेरे माँ बाप ने कि अपने पति से कैसे जबान लड़ाते हैं। मैं कमाता हूँ इसलिए खर्च करता हूँ, तुझसे या तेरे मायके वालों से मांग कर नहीं लाता। शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। क्या ये दिन दिखाने के लिए तुमने मुझसे शादी की थी? शादी का क्या मतलब हुआ कि मैं अपने शौक छोड़ दूं? तुम्हें इतनी ही दिक्कत है तो तुम कमाना क्यों नहीं शुरू कर देती? आज तो तूने मुझे टोक दिया, लेकिन आइंदा से कभी टोक मत देना। झगड़ा करके राजेश बाहर चला जाता है और पूनम रोने लगती है। तभी उसके ससुर वहां आ जाते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा बेटा, देख लेना, वो सुधर जाएगा। पिताजी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि आप अपनी बेटी की शादी भी ऐसे ही आदमी से करा देते? शादी से पहले पिताजी ने आपसे पूछा था, तब आपने कहा था कि मेरा बेटा हीरा है। आप बताइए कि आप इस हीरे की बात कर रहे थे। मुझे माफ करना बेटी, ये बात तुमने सच बोली। मैं अपनी बेटी के लिए कभी भी ऐसा चुनाव नहीं करता। आज तुमने इतनी बड़ी बात बोलकर मेरी आंखें खोल दी। मैं तुम लोगों के लिए जरूर कुछ करूंगा। पूनम रोते रोते वहां से चली जाती है और जाकर अपने बेटे को गोद में उठा लेती है। वहीं पूनम के ससुर काफी सोच विचार करने लग जाते हैं। उसी दिन रात को राजेश जुए में काफी सारा पैसा हार कर घर आता है और अपना सारा गुस्सा पूनम के ऊपर उतारता है। मनहूस औरत, सुबह सुबह मेरे से झगड़ा कर दिया। आज मैं इतनी मोटी रकम हार गया और ये सिर्फ तेरी वजह से हुआ है। ये बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? एक तो पैसा हार कर आ गए और ऊपर से आकर मेरे ऊपर चीख चिल्ला रहे हो। जबान लड़ाती है मुझसे। ऐसा बोलकर राजेश पूनम के ऊपर हाथ उठाने वाला होता है कि उसके पिताजी वहां आ जाते हैं और राजेश का हाथ पकड़ लेते हैं। नालायक, एक तो दिन रात घर का पैसा उड़ाकर आता है और ऊपर से घर आकर इस बेचारी पर जुल्म ढा रहा है। तेरी जैसी औलाद से अच्छा होता कि मेरी औलाद ही ना होती। ये सारा पैसा मेरा है। आपके मरने के बाद सब कुछ मेरा ही तो है। मैं उसे उड़ाऊं, रखूं या बेचूं, मेरी मर्जी। मेरे जीते जी क्या मेरे मरने के बाद भी अब तू कुछ नहीं ले पाएगा। मैंने बड़ी उम्मीद करी थी कि तू सुधर जाएगा, लेकिन तूने तो सर के ऊपर से पानी ही कर दिया। और दोनों बाप बेटा की बहुत देर तक बहस चलती रहती है।
अगले दिन सुबह राजेश के पिताजी को अपनी तबीयत ठीक नहीं लगती। धीरे धीरे राजेश सारा पैसा जुए में उड़ाने लगा, जिससे घर की माली हालत खराब हो गई। जिसकी चिंता में राजेश के पिता बीमार रहने लगे। अरे पिताजी, आपको तो तेज बुखार है, मैं आपके लिए दवाई ले आती हूँ। तुम्हारी उस दिन की कही हुई बात बेटा मेरे दिल को लग गई है, और अब मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को लेकर बहुत चिंतित हूँ। मुझे माफ करना पिताजी, लेकिन उस दिन मैं काफी गुस्से में थी। कभी कभी गुस्से में इंसान अपने दिल की बात कह देता है, और तुमने जो बात कही वो बिल्कुल सच थी। अच्छा, अब आप ज्यादा बातें मत करो, मैं अभी आपको दवाई दे देती हूँ। दवाई खाकर आप थोड़ा आराम कर लो, आपको अच्छा लगेगा। पूनम दवाई लाकर अपने ससुर को खिला देती है। शाम को राजेश के पिता किसी काम से बाहर चले जाते हैं। पीछे से राजेश आकर घर में बहुत हंगामा मचाता है। बस राजेश, बहुत हो गया। मैं 5 सालों से तुम्हें देखते आ रही हूं, पर तुम सुधरने का नाम नहीं ले रहे हो। और खबरदार, जो आज के बाद आकर तुमने मुझे कुछ भी उल्टा सीधा कहा, मैं तुम्हारी बातें सुन लेती हूँ, तो तुम मुझे लाचार मत समझना। बकवास करती है, तो जैसी औरत को तो मैं 1 मिनट भी घर में ना रखूं। निकल अभी मेरे घर से। पूनम के सब्र का बांध टूट जाता है और वो गुस्से में अपने बेटे को उठाकर घर से जाने लगती है। तभी राजेश के पिता वहां आ जाते हैं। बहू इधर से कहीं नहीं जाएगी। अगर इधर से कोई निकलेगा तो वो तुम हो, क्योंकि मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने पोते के नाम कर दी है। ये सुनकर राजेश के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है और वो अपने पिताजी से काफी बहस करता है। लेकिन उसके पिताजी उसे साफ शब्दों में कह देते हैं कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम कमाओ और जुआ खेलो, पर हमें अपनी सूरत कभी मत दिखाना। और ये सुनकर राजेश चुपचाप घर से चला जाता है। बेटी, मैंने ये घर और अपना आम का बगीचा अपने पोते के नाम कर दिया है। अब तुम इस प्रॉपर्टी को संभाल लो। मैं तो थोड़े दिन का मेहमान हूँ। अभी तुम मेरे साथ जाकर अपने बगीचों को देख लो। अभी आम का सीजन शुरू होने वाला है। पूनम अपने ससुर के साथ बगीचे में जाकर आम देखती है। बगीचे में कुल 5 आम के पेड़ होते हैं, जो कच्चे आम से लदे हुए थे। तभी उसके मन में विचार आता है कि वो खुद से कच्चे आम का अचार बनाकर बेचेगी। पिताजी, इस पर तो बहुत सारा कच्चा आम आया हुआ है, क्यों ना हम आम का अचार बनाकर बेचें? अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह तुम आत्मनिर्भर भी बन जाओगी और 4 पैसे भी कमाओगी। मैं आज ही काफी सारे आम तोड़ लेता हूँ। मैं आपकी मदद करती हूँ। और उस दिन पहली बार पूनम आत्मनिर्भरता के साथ खड़ी होती है और अपने नए काम की शुरुआत करती है। राजेश के पिता अपनी बहू का पूरा साथ देते हैं। शुरू शुरू में पूनम आम के अचार को अपने मोहल्ले में बेचती है। लोगों को उसके हाथ का बना हुआ आम का अचार बहुत पसंद आता है। अगले दिन उसके घर में पड़ोस में रहने वाली एक भाभी आती है। अरे पूनम, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतने स्वादिष्ट अचार बनाती हो। कसम से, वरना 5 साल हो गए तुम्हें हमारे साथ इस मोहल्ले में रहते हुए। पता होता तो हर साल तुमसे ही अचार बनवाती। तुम खाली अचार ही बनाना जानती हो या आम की और भी चीजें बना लेती हो? अरे भाभी, मुझे कच्चे आम से काफी सारी चीजें बनानी आती हैं। मैं कच्चे आम का मुरब्बा, कच्चे आम की चटनी और कच्चे आम से आम पापड़ भी बनाना जानती हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे ये चीजें भी मैं बनाकर बेचूं। ये तो बहुत अच्छी बात हुई, इस तरह से तुम अपना बिजनेस खड़ा कर सकती हो। वरना राजेश ने तो इस घर का बेड़ा ही गर्क करके रख दिया। मुझे उस आदमी के बारे में कोई बात नहीं करनी है भाभी, बस मैं अपना काम करना चाहती हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो जल्द ही कुछ बड़ा भी करूंगी। धीरे धीरे पूनम अपने ससुर की सहायता से एक छोटी सी दुकान खोल लेती है, जिसमें वो कच्चे आम से बनी हुई चीजें बेचने लगती है। अब पूनम घर, अपने बेटे और अपने ससुर का भी ख्याल रखती और साथ ही साथ में कच्चे आम से बने हुए सामान भी बेचती। धीरे धीरे लोगों को पूनम के हाथ से बने हुए कच्चे आम की चीजें पसंद आने लगी। अब तो कुछ लोग उसे ऑर्डर भी देते हैं। कुछ दुकानदार भी अब पूनम से अचार बनवा कर बेचने लगे। इतना कुछ होता हुआ देखकर पूनम का हौसला थोड़ा और बुलंद हुआ। पिताजी, मैं चाहती हूँ कि मैं एक छोटी सी फैक्ट्री की शुरुआत करूँ, जिसमें मेरे जैसी औरतें काम करें। ये तो तुमने बहुत अच्छी बात सोची है बेटी। जिंदगी में वो इंसान तरक्की करता है जो दूसरों के बारे में भी सोचता है।
तुम इसकी शुरुआत इस घर से ही कर सकती हो। मैं भी यही सोच रही थी कि एक कमरे को हम फैक्ट्री का रूप दे देते हैं और शहर में अपने अचार के सैंपल देकर वहां से भी ऑर्डर ले लेते हैं। ठीक है बेटी, मैं इस काम में तुम्हारी मदद करूंगा। मैं शहर जाकर तुम्हारे बनाए हुए कच्चे आम के अचार को दुकानदारों को देकर आता हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वहां से तुम्हें ऑर्डर जरूर मिलेगा। इस तरह पूनम अपनी छोटी सी फैक्ट्री की शुरुआत करती है, जिसका नाम वो गरीब कच्चे आम वाली रखती है। धीरे धीरे पूनम अपनी मेहनत से उस एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री की शुरुआत करती है और औरतों को काम देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है।